दरोगा सरोज के लालगंज से जीत दर्ज करने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस संबंध में हमने सपा के 2 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जनार्दन सिंह और रणजीत सिंह चिल्लर से बातचीत की है कि इस जीत की असल वजह क्या है। आपको बता दें, लालगंज से सपा के दरोगा सरोज ने 4,39,959 मत प्राप्त करके भाजपा की नीलम सोनकर को 1,15,023 मतों के भारी अंतर से पराजित किया है। यहां बसपा की इंदु चौधरी को 2,10,053 वोट हासिल हुए और तीसरे नंबर पर रहीं। इसके अलावा निर्दल सुष्मिता सरोज को 2,626, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के बलेंदर को 4,158, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गंगा दीन को 12,271 और बहुजन मुक्ति पार्टी के राम प्यारे को 2,341 मत प्राप्त हुए। यहाँ 7,094 वोटरों ने नोटा का बटन दबा दिया। आइए सुनते हैं दोनों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा। लालगंज से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जनार्दन सिंह जी हमारे साथ हैं। बताइए, आपको क्या ये एहसास था कि हम इतने भारी बहुमत से चुनाव जीत जाएंगे? यस, हम लोगों को पहले तो नहीं लगता था, लेकिन हमने जो है जब हम लोग फील्ड में घूमना शुरू किए तो हमें लगा कि जो अदर बैकवर्ड है और ये आपको हमारे जो है हरिजन भाई हैं, ये सब संविधान बचाओ के नाम पर या अदर बैकवर्ड जो है नौकरी की समस्या चल रही है, 9 साल से भर्तियां नहीं हो रही और कुछ जो आ भी रहा तो पेपर लीक हो जा रहा है इनका किसी न किसी माध्यम से। सरकार खुद ऐसा कर रही है और ये चाहती नहीं है कि लोगों को रोजगार मिले। इस बार भाजपा के विरोध में वोट दिए हैं या सपा के पक्ष में दिए? नौजवान गवर्नमेंट के विरोध में वोट दिए हैं जी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी ने नौजवानों के लिए काम किया है, विशेषकर जो नौकरी नौजवानों को चाहिए, उनकी जो उम्र बढ़ते जा रही है, वो जो समाजवादी पार्टी में जो सुविधा मिलती है नौकरी की, वह इस सरकार में एकदम पूर्णतया बंद है। नौजवान जो है बेरोजगारी से त्रस्त है, परेशान है। यही सब कारण था जिससे कि हम लोगों को लग रहा था कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी यूपी में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। आपको क्या लग रहा है, केंद्र में गठबंधन की सरकार बन सकती है या फिर भाजपा की ही सरकार बनेगी? कुछ ऐसा लक्षण समझ में आ रहा है? केंद्र, चूंकि अलायंस तो उनका था, अलायंस को दे रहा है, 292 उन्हीं का सीट है, लेकिन हमें लगता है कि ये सरकार अगर बन भी जाती है, बीजेपी की अलायंस की सरकार बन भी जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल चल पाएगी। टिकाऊ नहीं होगी क्योंकि उनके जो बहुत सारे लोग दल के हैं, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनकी पार्टी है, इन लोगों का कोई जो है वो नहीं है, कब किधर जाएंगे कोई भरोसा नहीं रहता। चंद्रबाबू नायडू भी जो कई बार जो है डीएम के वहाँ आंध्र प्रदेश के हैं, उनका भी कोई वो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, 2-3 बार बीजेपी के साथ गए हैं, फिर बीच में हट गए हैं। इसलिए ये लोग परिवर्तनशील आदमी हैं, कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि गवर्नमेंट अगर बन भी जाती है तो 5 साल तो नहीं चल पाएगी। तो ऐसा लक्षण कुछ नजर आ रहा है कि जैसे सरकार ही उनकी न बन पाएगा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? लोगों की निगाह इस पर लगी हुई है, ऐसा लक्षण लग तो रहा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेतृत्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस की जो गठबंधन है, उसकी राजनीति हड़बड़ी में नहीं है जी, कि ऐसी कोई हम सरकार बनाए जो में रहे, ऐसी कोई सरकार बनाए जो कि हमारी कमजोरी साबित हो, इसलिए वो लोग इतनी हड़बड़ी में भी नहीं है जी। वो भविष्य में एक मजबूत, जब भी बनाएंगे तो मजबूत सरकार बनेगी। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये लोग विपक्ष में बैठने का ही फैसला कर लें आज की मीटिंग में? अब यह तो पार्टी अध्यक्ष के लोग हैं, मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही इस पर जो है निर्णय कर पाएंगे। नए जो सांसद हमारे दरोगा प्रसाद सरोज जी जीते हैं, उनकी ओर से कुछ आम जनता को कहना चाहेंगे? उनकी ओर से, क्योंकि आदरणीय दरोगा सरोज 14 बरस का बर्बाद काट करके 14 फिर से सांसद दोबारा हुए हैं। जब उनको तीसरी बार सांसद चुने गए हैं, जब उनको लग रहा था कि अब शायद मेरा वो राजनीतिक जीवन समाप्त है, उसके बाद तो वह तो जनता का पूर्ण रूप से आभारी है। असंजोग यह है कि ऐसा चुनाव पहली बार हुआ कि जब जनता ने खुद दरोगा सरोज बन के चुनाव लड़ा जी, इसलिए वह तो पूरी जनता का, पूरे लालगंज लोकसभा की जनता का ऋणी है और वो धन्यवाद हम सारे कार्यकर्ता लोग सांसद की तरफ से धन्यवाद पूरी जनता को देना चाहते हैं। ये उनका जो है ऋण है। अब एमपी साहब जो है अगर सरकार बन जाती है, उत्तर प्रदेश में
क्योंकि सरकार विपक्ष की होगी, तो क्या ऐसा कुछ ऐसा होगा कि जिससे इनकी चल पावे? कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ करना चाहें और प्रदेश सरकार कुछ करना चाहे, तो विकास की संभावना कुछ बनेगी? विकास की संभावना तो क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि सरकार रहने पे ही विकास की संभावना बनती है, तो उसके बारे में बहुत तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह है कि हमारे सांसद जो हैं जुझारू प्रवृत्ति के हैं, इसलिए हम आशा करते हैं कि वो जो है क्षेत्र का विकास करने में सक्षम है। आप लोगों की प्राथमिकता क्या होगी? समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? अब आपके विधायक भी हैं, आपके सांसद भी हो गए, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी कि जनता फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी ओर नजर उठा के देख सके? हमारी प्राथमिकता तो यही होगी कि सारे कार्यकर्ता, सारे लोगों का सबसे पहले तो सम्मान करना है जी, और उसके बाद यथासंभव जितना हो सकेगा गवर्नमेंट न रहने पर भी लोगों से संपर्क करते हुए उनका जो अपनी निधि के द्वारा जो भी आता है उसका विकास करना है, जिससे कि जनता को यह महसूस हो सके कि समाजवादी पार्टी ने बिना सत्ता में रहे भी काम किया। बताइए, आप दरोगा सरोज एमपी साहब जो हुए हैं उनके बड़े नजदीकी रहे हैं, अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपकी नज़र में ऐसा क्या है कि लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नकार दिया? मैं रणजीत सिंह हूँ उर्फ चिल्लर सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष लालगंज विधानसभा। जो हमारे बड़े भाई जनार्दन सिंह ने बोले हैं उनकी बात को मैं सहमत हूँ, और महंगाई के लेकर और अग्निवीर के लेकर और असलहा का जो है 60 रुपया में रिन्यूअल होता था, अब 5000 भाजपा गवर्नमेंट में लग रहा है, और दौड़ा कर आदमी, जनता, गरीब आदमी को त्रस्त कर दे रहे हैं। एक असलहा ऐसा था कि जो गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिलती थी, और इसी असलहा से उतमैनी और दरवानी कर कर अपना पेट पालन कर रहे थे। किसान आंदोलन बहुत हाँ, किसान आंदोलन पर आज किसान के लिए दाल जो है, किसान जो लतरी की दाल खा रहे हैं, और ये दाल जो है 120 रुपया दे रहे हैं। अच्छी दाल जो है 200 रुपया किलो बिक रहा है, और तेल जो है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, 100 के पार हो गया है। गैस सिलेंडर कांग्रेस के सरकार में 400 का मिलता था, अभी 1100 को मिल रहा है। यही सब महंगाई है। और जो है अग्निवीर के लेकर लड़के जितने हैं सब और जो है दे दिए। अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार नहीं बनी, फिर भाजपा की सरकार आई, तो क्या वो जुनून आप लोगों का दिखाई देगा जो दिखाई देना चाहिए संसद में? संसद में जनता के लिए और गरीब के लिए और मजबूती के लिए, अपना मान सम्मान और अम्बेडकर जी का संविधान जो है बचाने के लिए हम लोग हर कदम जनता के एकदम हित में उठाऊंगा। जैसे जनता की बहुत समस्याएं हैं, तो समस्याओं के हल के लिए क्या आप लोगों ने आश्वासन दिया है, या जनता ने यूं ही आपको वोट दे दिया? जनता ने हम लोग को यूं उठवा कर दिया है। बाकी हमारी सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, तो हम लोग हर जितना कहा हो इस सब पूरा करूंगा। जो पैसा देना है किसान को कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, अग्निवीर को खत्म कर दूंगा। ये हम लोग का जो है वादा है, तो वादा कर दूंगा अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी। चला सरकार बन जाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाप के देवगांव में खुल गया शहनाई मैरिज लॉन। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट, तिलक, मीटिंग हॉल आदि की बुकिंग के लिए संपर्क करें। कमर वकार 9452547425, एमा वकार 9161134844। आवासीय सुविधा उपलब्ध। पेट्रोल से 100% मुक्ति। आजमगढ़ में जॉय बाइक खरीदने और डीलरशिप के लिए संपर्क करें 9695366606। पता यूनिवर्सल मोटर्स, नरौली, आजमगढ़।